डिग्री, किसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं अपन? डिग्री। डिग्री जो है जनरली एडजेक्टिव की ग्रामर होती है, या एडजेक्टिव वर्ड्स पढ़े क्या अपन ने? एडजेक्टिव्स पढ़े क्या अपन ने? यस सर। कंपैरिजन किसकी ग्रामर है? एडजेक्टिव की ग्रामर है। एडजेक्टिव कुछ ऐसे इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं, या नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, या सो कंपैरिजन। एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं किसी भी नाउन की, कलर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। बाकी इस तरीके से कुछ वर्ड्स अपने पास आए हैं कि ग्रोस, क्लाइन, नॉय, आल्ट, टॉयर, बिलिश, या इस तरीके के वर्ड्स आए ना, तो वो सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स ये जो ग्रामर है डिग्री वाली, ये 3 तरीके की डिग्री में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन पॉजिटिव, द सेकंड वन comparative, and the third one superlative, या थर्ड वन क्या है? सुपरलाटिव। कॉम्पैरेटिव जिसमें हम किसी भी नाउन की सिंपल क्वालिटी बताते हैं कि वो XYZ नाउन जो है ग्रोस, क्लाइन, नॉय, आल्ट, तो वो सब पॉजिटिव है। तो जो भी आपने अब तक एडजेक्टिव्स जो पढ़े हैं वो सारे पॉजिटिव में आए हैं। ग्रोस, क्लाइन, नॉय, आल्ट, शोन, या टॉयर, बिलिश। ओके, सो ग्रोस, बिग, क्लाइन, स्मॉल, नॉय, न्यू, आल्ट, ओल्ड, शोन, नाइस, ब्यूटीफुल, टॉयर, एक्सपेंसिव, बिलिश, चीप। या सिंपल, आप किसी भी चीज की क्वालिटी बता रहे हो, इन एडजेक्टिव को यूज करो। कंपैरेटिव की हमें जरूरत पड़ती है जब हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब जिस भी क्वालिटी का हमने एडजेक्टिव यूज किया है उसके आगे की क्वालिटी अगर अपन बता रहे हैं, उससे ऊपर की क्वालिटी अगर अपन बता रहे हैं, तो फिर अपन यूज करते हैं कंपैरेटिव। ठीक है, तो जर्मन में कंपैरेटिव फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है? जनरली सिंपल एडजेक्टिव के एंड में ईआर लगाना है, पर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कभी कभी उमलाउट भी लगता है, तो वो अपन को याद ही करना पड़ेगा। या जैसे यहां पर ग्रोस एक एडजेक्टिव आ गया, अब इसका आपको बनाना है कंपैरेटिव, तो इसमें उमलाउट लग के ईआर लग जाएगा। क्या लगा दिया आपने यहां पर? ईआर लगा दिया, ग्रोस। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा अपना क्लाइनर, ग्रोस, बिग। अब बिगर की अगर बात करेंगे, इंग्लिश में भी तो ऐसे ही हो रहा है, ईआर लग रहा है, तो बिगर तो ग्रोसर, स्मॉल क्लाइन, स्मॉलर तो क्लाइनर। ऐसे ही नॉय का हो जाएगा नॉयर, या नॉयर। आल्ट का ये हो जाएगा एल्टर। शोन का हम इसे कर देंगे शोनर, या ज्यादा पुराना, ज्यादा नया, ज्यादा सुंदर, ज्यादा बढ़िया। टॉयर का ये हो जाएगा टॉयरर, एंड बिलिश का हो जाएगा बिलीगर। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं? हम किसी भी वर्ड के एंड में ईआर लगा रहे हैं, बस सिंपल। क्या कंपैरिजन हो गया। अब आपको ये भी शो करना हो कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना बिगर देन, स्मॉलर देन इसलिए यूज करते हैं, हम शो करना चाहते हैं किस नाउन से, किस प्रोनाउन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उससे पहले लगा दो फिर आल्स, ग्रोसर आल्स बिगर देन, क्लाइनर आल्स स्मॉलर देन, नोयर आल्स न्यूअर देन, एल्टर आल्स ओल्डर देन, शोनर आल्स मोर ब्यूटीफुल देन, टॉयरर आल्स मोर एक्सपेंसिव देन, बिगर आल्स चीपर देन। क्या लगाना पड़ेगा हमें? आल्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपैरेटिव पार्ट हम यूज करते हैं जब भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, थोड़ी ज्यादा क्वालिटी की बात कर रहे हैं। फिर आती है सबसे ऊपर की क्वालिटी, सुपरलाटिव। तो इसमें आपको फिक्स 2-3 चीजें याद रखनी है, वो ये है, सबसे पहले तो आम आएगा, ठीक है, और फिर जो भी एडजेक्टिव आए उसमें STEN और लगा देना है। तो इधर डबल एस ऑलरेडी है तो एक एस नहीं लगाएंगे, फिर TEN लगा देंगे।
जनरली एसटीएन लगता है, इधर डबल एस ऑलरेडी है। ऐसे ही अम्ब्रियोस्टन हो गया ये, है ना, उमलाउट के साथ में। और फिर क्लाइंस्टन, ये क्या हो जाएगा, क्लाइंस्टन, क्या लगा रहे हो आप, एसटीएन। नॉइस्टन, एक्स्ट्रा ई लगा है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, या सिंपल सी नॉइस्टन। इधर भी एक्स्ट्रा ई लगेगा, एल्टेस्टन, ठीक है, लगाना पड़ेगा पहले, शॉन्स्टन, देन टॉयस्टन, देन बिलिंगस्टन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप यूज कर रहे हो ठीक है, और फिर उसके बाद में आप ऐड कर रहे हो सबके अंदर एसटीईएन, क्या, एसटीईएन, ये सबसे ऊपर की क्वालिटी होगी। अम्ब्रियोस्टन बिगेस्ट, क्लाइंस्टन स्मॉलेस्ट, नॉइस्टन नियरेस्ट, एल्टेस्टन ओल्डेस्ट, शॉन्स्टन मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसको अपन बोल रहे हैं, या टॉयस्टन मोस्ट एक्सपेंसिव, बिलिंगस्टन चीपेस्ट। ओके, इनसे सेंटेंसेस अपन बनाएंगे, लेकिन अब 2-3 एडजेक्टिव एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनका आपको फिक्स ही लर्न करना पड़ेगा, राइट। उसमें ये ईआर, आम वाला पार्ट, ये सब यूज होता है, लेकिन उनको आपको फिक्स लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन कौन से उनकी बात करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, एंड देन सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। वो है अपने गुड, फील, गेन। गुड हम बोलते हैं गुड को, अच्छे के लिए। फील हम यूज कर रहे हैं या अलौट, खूब सारे के लिए, और गेन हम यूज कर रहे हैं पसंद के लिए, ठीक है। तो गुड, अब आपको बेटर बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा बेहतर और आलस। फील मच मोर बोलना है तो मेयर आलस। गेन लाइक, प्रीफर की अगर बात कर रहे हैं तो लीवर आलस, प्रीफर में क्या जाएगा, लीवर आलस। और सुपरलेटिव में देखो, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के लिए फिर आ जाएगा अम्बेस्टन, बेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, अम्बेस्टन। फील मेयर आल्स, मोस्ट के लिए हमें यूज करना है अम्माइस्टन, एंड गेन लीवर आल्स, फेवरेट के लिए हमें यूज करना है अम्लिप्स्टन, ठीक है। इनसे अगर अपन सेंटेंसेस, पहले इसी सेंटेंसेस बना लेते, फिर बाकी और से बनाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल सा एक सेंटेंस बोलो कि दस बुक इज गुड, दस बुक इज गुड, किताब जो है वो अच्छी है, दस बुक इज गुड। फिर आपके दिमाग में आता है किताब तो अच्छी है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है वो ज्यादा अच्छा है, राइट, न्यूज़पेपर ज्यादा अच्छा है। तो आपको सेंटेंस बनाना है, न्यूज़पेपर को बोलते हैं दी साइटुंग इस्ट बेसर, दी साइटुंग इस्ट बेसर। और जब कंपैरिजन करना हो किसकी तुलना में, न्यूज़पेपर किसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है, तो फिर आगे लगा दो आल्स दस बुक, किताब की तुलना में ज्यादा अच्छा है, राइट। फिर आपके दिमाग में आता नहीं, मैगजीन सबसे अच्छी है। मैगजीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दी साइटश्रिफ्ट, मैगजीन भी होता है, लेकिन अभी आपको ये यूज करना है दी साइटश्रिफ्ट इस्ट अम्बेस्टन, सबसे अच्छी क्या है, मैगजीन है। तो दी साइटश्रिफ्ट इस्ट अम्बेस्टन, मैगजीन इज द बेस्ट, ओके। सेम इसी तरीके से गेन से बनाते हैं अपन, गेन जनरली एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं माना जाता, गेन एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है। गेन को हमें यूज करना है
जब भी आपको कोई काम करना पसंद होता है, जब भी आप कोई काम करना पसंद करते हैं तो उस टाइम पे हम कैन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले इश कोक है कैन, कोई बोले मुझे खाना बनाना पसंद है, राइट? तो उसका सिंपल सा सेंटेंस ही बन जाएगा इश कोक है कैन, खाना बनाना पसंद है तो इश कोक है। इश कोक है का तो मतलब हो गया कुक, आई कुक और गेंद लगा दिया तो फिर आप बोल रहे हो कि मुझे खाना बनाना पसंद है। फिर आप बोलोगे नहीं, खाना बनाना तो पसंद है लेकिन ज्यादा पसंद मुझे खाना है, या ज्यादा पसंद क्या है? खाना है। तो फिर आप बोलोगे इश एसर लीबर, इस एसर लीबर, या मैं खाना प्रीफर करता हूं, ईटिंग प्रीफर करता हूं, किसकी तुलना में? कुकिंग की तुलना में। तो अल्स कोकन, यहां पर क्या आ गया? अल्स कोकन, मतलब खाना बनाने की तुलना में मैं क्या कर रहा हूं? खाना ज्यादा पसंद करता हूं। और सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे सोना है, या तो ich schlafe, सोने के लिए schlafen, ich schlafe am liebsten, am liebsten आ रहा है ना फेवरेट के लिए, am liebsten, ich schlafe am liebsten। समझ में आ रही है क्या बातें? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर। इधर से बनाते हैं अपन कुछ, या फॉर एग्जांपल लास्ट वाला बिलिश, बिलिश का मतलब होता है चीप, सस्ता। इनसे बनाते हैं बिलिश, बिलिगर als am billigsten, या फॉर एग्जांपल das Handy ist billig, मोबाइल जो है वो सस्ता है, ओके। लेकिन कोई टैबलेट मिल गया, हालांकि महंगा होना चाहिए पर वो मोबाइल से सस्ता है, फिर आप बोलोगे das Tablet ist billiger, मोबाइल थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, ओके। तो फिर भी सस्ता आ रहा है, लेकिन टैबलेट जो है उससे भी सस्ता आ रहा है, तो das Tablet ist billiger। अब अपन को कंपैरिजन करना है मोबाइल की तुलना में, तो als das Handy। फिर एक कोई सेकंड हैंड लैपटॉप था और आपने बोला कि वो तो सबसे सस्ता है, तो फिर आप बोलोगे das Laptop ist am billigsten, das Laptop ist am billigsten, लैपटॉप जो है वो सबसे सस्ता है। शोन को लेते हैं, schoner als am schönsten, या die Stadt ist schön, die Stadt ist schön, सिटी जो है वो सुंदर है। स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है? सिटी, द सिटी इज ब्यूटीफुल, द स्टार्ट इज शोन। आड़ूसो पढ़ा है अपन ने, aber मीन्स बट, aber mein Dorf ist schöner, aber mein Dorf ist schöner। डॉर्फ होता है विलेज, डॉर्फ क्या हो गया? विलेज, गांव। लेकिन मेरा गांव क्या है? ज्यादा सुंदर है, किसकी तुलना में? als die Stadt। फिर कोई बोले पर्सन कि जो रिवर है, नदी है, डेर फ्लूस, वो सबसे सुंदर है, डेर फ्लूस ist am schönsten, नदी जो है वो सबसे सुंदर है, डेर फ्लूस ist am schönsten। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। या पॉजिटिव डिग्री से आप सिंपल किसी चीज की क्वालिटी बताओगे, कंपैरेटिव से आप कंपेयर कर दोगे, या मतलब ज्यादा क्वालिटी बतानी है वो चाहे किसी भी तरीके से हो, या और सुपरलेटिव में सबसे ऊपर क्वालिटी बतानी। क्लियर है ये ग्रामर? कोई डाउट, क्वेश्चन हो तो फिर इसमें बोलना। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है दैट इज दी ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब होता है टाइमिंग,
समय कैसे पूछते हैं, दी Uhrzeit टाइमिंग। जर्मन में AM PM नहीं होता। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए भाई, ठीक है। पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको डाउट क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क। या दी Uhrzeit, दो वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, उवर, दी उवर, दी साइट। या घड़ी के लिए यूज करते हैं उवर, ओक्लॉक के लिए भी यूज करते हैं, एंड साइट मतलब टाइम, तो घड़ी ओक्लॉक वाला टाइम। ओके, जर्मन में AM PM नहीं होता, इधर 24 आवर्स एंड 12 आवर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल साइट। 24 आवर्स जो होते हैं उनके लिए जो समय यूज होता है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल साइट। और इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज द टाइम, तो अपना क्वेश्चन बनेगा वी फील उवर ईस्ट एस, वी फील उवर ईस्ट एस, व्हाट इज द टाइम। और जब आप इसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा कि क्या घड़ी हुई है, या व्हाट इज द टाइम, क्या घड़ी हुई है। वी फील उवर ईस्टर्स। आंसर जो जवाब देना है वो इसी से देना है, एसिस्ट से। एसिस्ट बहुत इजी है, 24 आवर्स में ध्यान रखना, जितना समय हुआ है, जितनी मिनट्स हुई हैं, वो सीधी की सीधी बताना, राइट। कुछ लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह 10 बजे की बात कर रहे हैं, इफ इट्स 10 o'clock, अगर 10 बजे हैं तो हमको बोलना है सिंपल सा एसिस्ट सेन हुआ। 10 बज के अगर 10 मिनट होगी तो फिर आप बोलोगे एसिस्ट सेन हुआ, पहले आवर्स बता देने हैं और फिर मिनट्स बता देने हैं, ऐसे सेन हुआ सेन मिनूटन, या एसिस्ट सेन हुआ सेन मिनूटन। 10 बज के 15 मिनट हो गई तो फिर आपको बोलना है एसिस्ट सेन हुआ 15 मिनूटन, एसिस्ट सेन हुआ 15 मिनूटन। 10:30 हो गए तो फिर आपको सिंपल सा यही बोलना है एसिस्ट सेन हुआ, और फिर मिनट्स आ जाएंगी 30 मिनूटन। मिनूटन का मतलब क्या हो गया, मिनट्स। या ये सिंगुलर वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, जैसे सबसे पहले सेकंड, दी सेकुंडर, दी सेकुंडर, सेकुंडर सेकंड। मिनट की बात करोगे दी मिनूटर, दी मिनूटर मिनट। आवर्स की बात करेंगे तो दी स्टुंडर, दी स्टुंडर, या आर की। 10:45 अगर हो गए तो आपको सिंपल सा ही बोलना है एसिस्ट सेन हुआ 45 मिनूटन। 10:50 हो गए तो फिर हमको यहां पर सिंपल सा ही बोलना है एसिस्ट सेन हुआ 50 मिनूटन। ये नहीं बताना इसके अंदर कि 11 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, 11 बजने में 15 मिनट हो रहा है, आधा घंटा हो रहा है, ऐसा नहीं बताना। ऐसा बताना 12 आवर्स। 24 आवर्स में क्या होगा, सीधे सीधे सेंटेंसेस बनेंगे, कितनी बजकर कितने मिनट्स हो गए, एसिस्ट से बताना है। अब अगर रात के 10 बजेंगे तो फिर आपको ये नहीं बोलना है एसिस्ट सेन हुआ, फिर आपको बोलना है रात के 10 बजे के लिए एसिस्ट 22 हुआ, एसिस्ट 22 हुआ कि 22 बज गए। रात के अगर 10 बज के 10 मिनट हो गए तो 24 आवर्स में बोलेंगे हम एसिस्ट 22 हुआ सेन मिनूटन। 10:15 हो गए एसिस्ट 22 हुआ फिर सेन मिनूटन। 10:30 हो गए एसिस्ट 22 हुआ 30 मिनूटन। या 10:45 हो गए मतलब 22:45 हो गए तो एसिस्ट 22 हुआ 45 मिनूटन। 22:50 हो गए तो एसिस्ट 22 हुआ 50 मिनूटन। समझ में आ रही है क्या बात, मतलब 12 के बाद में एक यूज नहीं करना, या 12 के बाद में आइंस यूज नहीं करना, द्राइस से नहीं करना है। दोपहर का 1 बज गया 24 आवर्स में बोलेंगे हम एसिस्ट द्राइस से हुआ, ठीक है। दोपहर के 2:15 बज गए तो हम बोलेंगे एसिस्ट फिर से हुआ 50 मिनूटन। इसमें कुछ डाउट हो तो बोलना, बताना, राइट। या फिर कोई समय अगर पूछना हो कि किसको कैसे बोलेंगे तो वो भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट जो पार्ट आता है 12 आवर्स वाला, जिसको हम अनऑफिशियल बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास व्हाट इज द टाइम के लिए वर्ड है, सेंटेंस है, वी स्पेट ईस्टर्स। मतलब क्वेश्चन भी अलग है व्हाट इज द टाइम के लिए। फॉर्मल में, ऑफिशियल में हमें बोलना है वी फील वुअर ईस्टर्स, एंड अनऑफिशियल जो इनफॉर्मल टाइम है उसमें बोलना है अपन को वी स्पेट ईस्टर्स। यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नए वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। आपको एक वर्ड यूज करना है कुर्स, इसको आपको यूज करना है 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए, कर सकते हो, ऑप्शन है अपने पास। यार जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अपन कि 10 बज के थोड़ी सी देर हुई है, तो वो थोड़ी सी देर कितनी, 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए, या हम क्या यूज कर सकते हैं, कुर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट ऊपर हो गई या बच गई, उसके लिए हमें यूज करना है फियरटल। फियरटल का मतलब होता है क्वार्टर, इसको हम यूज करते हैं 15 मिनट के लिए। आधे घंटे के लिए हमें यूज करना है हाल, या हाल का मतलब होता है हाफ, इसको हम यूज करेंगे 30 मिनट्स के लिए। समय अगर ऊपर हो गया है हमें यूज करना है नाक, नाक का वैसे मतलब होता है आफ्टर। समय अगर और बचा है हमें यूज करनी है प्रीपोजिशन फॉर, जिसका मतलब होता है बिफोर। ये वर्ड्स हमें यूज करने पड़े, ठीक है, इसमें 12 आवर्स वाले समय। ओके, देखो कैसे यूज करेंगे यहां पर, लाइक 9 बज गए, 9 o'clock हो गए, तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया, वी स्पेट ईस्टर्स व्हाट इज द टाइम। अब बता रहे हो 9 बज गए भाई, तो 9 बजे में तो समय है, जो मिनट से वो आगे पीछे नहीं है, फिक्स समय है, तो इसके लिए तो सेम वही पैटर्न रहेगा, असिस्ट 9 हुआ, असिस्ट 9 हुआ, ठीक है। लेकिन 9 बज के अगर 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, तो अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो फिक्स समय बता दो कि 9 बज के 6 मिनट हो गए। अगर ऐसा बोलना है तो जो मिनट्स वाला पार्ट है वो पहले यूज करेंगे। फॉर्मल में तो क्या कर रहे थे, ऑफिशियल में मिनट्स वाला पार्ट बाद में यूज कर रहे थे, पहले आवर्स वाला पार्ट यूज कर रहे थे, लेकिन इधर उल्टा है, इधर मिनट वाला पार्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे, असिस्ट 6 मिनूटन, 6 मिनट ऊपर हो गए, ऊपर के लिए, आफ्टर के लिए नाक, या नाक कितने बजकर, 9 बजकर 9 हुआ, असिस्ट 6 मिनूटन नाक 9 हुआ। या फिर 6 मिनूटन की जगह हम शॉर्ट को भी लगा सकते हैं, कुर्स, असिस्ट कुर्स नाक 9 हुआ। एक ऑप्शन इसके लिए और क्या है अपने पास, असिस्ट कुर्स नाक 9 हुआ, है ना। जब फिक्स टाइम नहीं बताना, बस ये बताना बस थोड़ी सी देर हुई है ऊपर, तो फिर अपना सेंटेंस बन जाएगा असिस्ट कुर्स नाक 9 हुआ। सेम इसी तरीके से 9:15 अगर हुआ है तो इधर दो ऑप्शन अपने पास ये है, पहला ऑप्शन तो असिस्ट 15 मिनूटन, जर्मन लोग स्पोकन में डायरेक्ट भी बोल देते हैं, असिस्ट 15 मिनूटन वर्ड ही नहीं बोलते क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है, या असिस्ट 15 हुआ नाक 9 हुआ। या फिर आप इसको ऐसे बोलो, असिस्ट 15 मिनट के लिए हम क्या यूज करें, फियरटल, तो यहां पर आप बोल सकते हो 15 मिनट के लिए असिस्ट फियरटल नाक 9 हुआ, ठीक है। 9:30 के लिए सिंपल सा असिस्ट 30 मिनूटन नाक 9 हुआ, कि 30 मिनट हो गए 9 बजकर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं 10 बजे में 30 मिनट है, तो फिर उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हाल। हाल का मतलब क्या है, हाफ। उस टाइम पे थोड़ा आपको स्पेशल एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, असिस्ट हाल सेम हुआ। हाल के साथ में अपन को क्या करना है, अपकमिंग जो टाइम है वो बताना है, 9 का आधा नहीं, 10 बजने में आधा घंटा और, फिर उसमें फॉरनाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को, जब भी हाल भी यूज करेंगे तो हम हमेशा
अपकमिंग टाइम बताएंगे, आगे आने वाला समय बताएंगे। Es ist halb 10 Uhr, halb 10 Uhr, ठीक है। देन 9:45, इसके लिए अपना सेंटेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस तो 9:45 हो गए। Es ist 45 Minuten nach 9 Uhr, nach मतलब ऊपर, 9 बज के ऊपर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 बजने में 15 मिनट हो रहे हैं, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे Es ist 15 Minuten। अब और समय बचा है तो नाक की बजाय हम क्या यूज करेंगे, for यूज करेंगे, और फिर यहां पर कर देंगे 10 Uhr। Es ist 15 Minuten vor 10 Uhr। 15 मिनट 15 मिनट्स को हम Viertel भी बोलते हैं, तो इसका एक ऑप्शन अपने पास, इसका एक ऑप्शन अपने पास ये भी है, Es ist Viertel vor 10 Uhr। It's quarter before 10 o'clock। आ रही है बात समझ में? अरे क्लियर है सारी चीजें? ऑनलाइन वालों को सब क्लियर है? यस सर। ओके, कुछ डाउट क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना, बाकी तो मैं चीजें सारी क्लियर करते हुए जा रहा हूँ ना। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा और देखते हैं अपन, या अगर समय आपका 9:55 हो गया तो इसके लिए देखो, एक तो 9:55 हो गए, या इट्स 9:55, तो ऐसे मिनट्स पहले बताते हैं ना इनफॉर्मल में। 55 Minuten nach 9 Uhr। एक ये भी बता सकते हैं 10 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं, उसके लिए हमें यूज करना है Es ist 5 Minuten vor 10 Uhr। नाक नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, बिफोर। इट्स 5 before 10। और थोड़ी सी देर और है, 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए अपन कुर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कुर्स का वैसे मतलब होता है शॉर्ट, जो ड्यूरेशन के लिए भी यूज हो सकता है। उसके लिए फिर हमको यूज करना है Es ist kurz vor 10 Uhr। Es ist kurz vor 10 Uhr। It's short before 10 o'clock। Okay, alles klar? यस सर। Okay।